हेलो आदाब, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, और दुआ भी है कि आप सब खैरियत से रहें। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी विद एजाज। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो मैथ्स का लेक्चर है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, हमने थोड़ा सा ये पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन आज हम करेंगे एक नंबर की फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड देन एक नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि ये इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं आप लोग, तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट जारी रखें। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो पिछले लेक्चर का हमारा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन, वो क्या था? देर आर 4 फ्रेंड्स इन अ रूम। एक कमरे के बीच 4 फ्रेंड्स हैं। उनका नाम क्या है? पुनीत, अदनान, साहिल एंड अबू बकर। तो क्वेश्चन से पहले सिचुएशन क्या थी कि पुनीत इज रीडिंग बुक। पुनीत क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। अदनान इज प्लेइंग चेस। अदनान चेस खेल रहा है। साहिल इज कुकिंग। साहिल कुकिंग कर रहा है। देन क्वेश्चन वाज व्हाट इज अबू बकर डूइंग। अबू बकर क्या कर रहा है? तो इसमें एक जरा आप देखें, कुकिंग अकेला आदमी कर सकता है, बुक अकेला आदमी पढ़ सकता है, लेकिन चेस अकेला आदमी नहीं खेलेगा, इसके साथ अपोनेंट होना जरूरी है। इसका ये मतलब है कि अगर अदनान चेस खेल रहा है, वो किसी ना किसी के साथ खेल रहा है, तो बाकी बचा कौन वहां? जो फ्री है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअली वो भी फ्री नहीं है, वो अबू बकर है जो अदनान के साथ चेस खेल रहा है। तो इसका आंसर है अबू बकर इज प्लेइंग चेस विद अदनान। तो ये रहा जो पिछले क्वेश्चन का आंसर। अब आज भी इसी तरह से एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे पहले हम थोड़ा सा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को डिस्कस करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑलरेडी डिस्कस भी किया था हमने, जो पीछे हमने मैथ्स की एक वीडियो अपलोड की है, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा डिटेल में जानने की ज़रूरत है, विद एग्जांपल्स जानने की ज़रूरत है। उससे पहले थोड़ा सा हम जो वंस और टेंस पे हमने वीडियो बनाई थी कि एक नंबर में वंस कितने होते हैं, टेंस कितने होते हैं, वंस का मतलब क्या है, टेंस का क्या है, यानी 0 से 9 तक चले जाओगे आप तो वो नंबर अपनी एक पोजीशन डिस्क्राइब करता है और उसकी एक वैल्यू होती है। तो जब वो डबल डिजिट में जाएगा तो वहां अपनी पोजीशन बदलेगा, एक नंबर वो ऐड होगा। टेंस वाला जैसे 32 अगर हम एग्जांपल लें तो 32 में जो 2 है लास्ट पे वो वंस है, और पीछे जो 3 है वो टेंस है, यानी 3 टेंस 2 वंस। ऐसे एग्जांपल ले लीजिए आप 14, 1 4 14। 14 में आप देखेंगे कि 1 टेंस है और 4 वंस है। उसमें सिंपल ये होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि जैसे 200 या 25 देखें हम, या 253 देख लें, तो पहले वाला वंस होता है, ये टेंस होता है और ये हंड्रेड्स है। इसका क्या मतलब है? 253 में डायरेक्ट जब हमें लिखना है तो 3 वंस हो गए, 5 टेंस हो गए और उसके बाद 2 हंड्रेड्स हो गए इसमें। अब ये हम चलेंगे, जब हम नेक्स्ट डिटेल में करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं और बहुत सिंपल है। जो नंबर है, अ नंबर इटसेल्फ इज अ फेस वैल्यू। फेस उसका वो नंबर देख करके हम बोलते हैं। अब इसको हम यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं फेस वैल्यू। आप देखेंगे फेस वैल्यू, तो इसको शॉर्टकट में FV लिख देता हूं। फेस वैल्यू में जैसे ये 2 है तो हमने 2 इसको बोला देख करके, चूंकि ये 2 है, ये 3 है, तो ये जब हम एक नंबर लिखते हैं उसका चेहरा देखते हैं, वो नंबर कौन सा है वो देख करके डायरेक्टली हम बता देते हैं कि वो 3 है, 2 है, 0 है, 6 है, 14 है, वट एवर। अब नेक्स्ट हम इसी में फेस वैल्यू में जाएंगे। हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 243।
इसमें सबसे पहले देखना है डिजिट कितने हैं। इस नंबर के अंदर 3 डिजिट हैं, 2 है, 4 है एंड देन 3 है। तो अगर हम इसमें फेस वैल्यू करेंगे तो फेस वैल्यू आएगा हमारे पास, फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 3 हम यहां पे कर लेते हैं इज। तो सिंपल है, मैंने आपको बताया फेस वैल्यू वही वैल्यू है जो वो नंबर है। तो 3 की फेस वैल्यू 3 है, इसी तरह 4 की फेस वैल्यू 4 है। ये पूरा यहां से देखना, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जो हमें समझना, ज्यादा जोर देने की जरूरत है वो है प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू जो है वो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं उसके लिए। इसी को हम यहां पे रखते हैं नंबर को 243। ये नंबर आप याद रखें। तो प्लेस वैल्यू जो है यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी जो पीछे पोजीशन, जिसको 1s 10s 100s 1000 10,000 वो जो पोजीशंस पढ़ी थी वो हमें यहां याद रखने की जरूरत है। फेस वैल्यू को हम मानेंगे, प्लेस वैल्यू को हम देखेंगे फेस वैल्यू मल्टीप्लाई पोजीशन, किस पोजीशन पे वो नंबर है। अब पोजीशन और प्लेस वैल्यू में एक डिफरेंस है। मान लीजिए यहां पे 4 है, अब हम इसको पहले हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यहां पे 3 की हम पहले लेते हैं। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? हम ये देखेंगे कि 3 जो हमारे पास है ये हमारा 1s पोजीशन पे है। अब इसकी पोजीशन 1s है, 1 पोजीशन पे है ये। तो अब हम देखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी। तो फेस वैल्यू ऑफ 3 रहेगा, क्योंकि फेस वैल्यू जो नंबर है, जो डिजिट है, वही उसकी फेस वैल्यू है। मल्टीप्लाई, अब हमने देखना 3 कौन सी पोजीशन पे है। तो हमने इस तरफ से देखा 3 1s पोजीशन पे है, तो ये आ जाएगा 3 1s 3। तो हमें ये पता चला कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। इसी तरह हम चलते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ, अच्छा यहां पे एक बात याद रखें जो मैंने ऑलरेडी पीछे वीडियो में बता भी दिया है कि लास्ट वाले डिजिट की, यानी जो 1s प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल, वो सेम होती है। बिकॉज मल्टीप्लाई 1 करना हमने प्लेस वैल्यू में, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द फेस वैल्यू। अब यहां पे हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब यहां पे आप देखेंगे कि 4 में 3 चीजें हैं। एक उसकी पोजीशन है, हर एक नंबर में ये 3 चीजें याद रखें। पहले पोजीशन, फेस वैल्यू, देन प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 यहां पे हम देखेंगे तो सबसे पहले इसकी फेस वैल्यू, तो फॉर्मूले में जब हम एंटर करेंगे ये चीज आप याद रखेंगे, ये जो हमारे पास प्लेस वैल्यू का एक फॉर्मूला है, फेस वैल्यू 4 की 4 आ गई, मल्टीप्लाई, अब पोजीशन कौन सी है 243 की। तो पोजीशन 243 में 4 जो है वो 10s पोजीशन पे है, नहीं यहां पर 4 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। तो यहां पे आ गया हमारे पास 40। अब हम अगर देखेंगे पहले इसकी पोजीशन, 4 की पोजीशन 10s यानी 10 पोजीशन है। नेक्स्ट इसकी फेस वैल्यू है 4 जो नंबर है, दैट इटसेल्फ इज फेस वैल्यू, एंड देन प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज फेस वैल्यू जो 4 की है, मल्टीप्लाई बाय 10, पोजीशन 10s पे है, तो ये 40 आ गया। ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में जब नंबर लिखेंगे वहां पे इजीली हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू 2 की क्या है? तो यहां पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 100s पोजीशन पे है,
आ जाएगा 200। होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ये हमारे पास 3 की प्लेस वैल्यू 3 आई, 4 की प्लेस वैल्यू 40 आई, 2 की प्लेस वैल्यू 200 आती है। इसी तरह अगर एक डिजिट लगता है, इसमें एक बात याद रखें, अगर यहां 4 ना हो करके 0 आ जाता हमारे पास, तो उसकी पोजीशन अपनी तो रहेगी लेकिन वैल्यू में वो जीरो हो जाएगा। मान के अगर चले हम यहां 0 है तो 0 यहां हम लिखते 0 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 0 आ जाता। तो प्लेस वैल्यू उसकी 0 की 0 आती, लेकिन पोजीशन वो टेंस है। पोजीशन उसकी अपनी, बेशक वो 0 है बट द पोजीशन इज टेंस, तो पोजीशन अपने आप में वो टेंस रहेगी। 0 की प्लेस वैल्यू इज ऑलवेज 0, फेस वैल्यू इज ऑलवेज 0। तो ये चीजें आप रखें। हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए आज, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नेक्स्ट हम एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। वो किस तरह से लिखते हैं, हम एक नंबर जो हमारे बेसिक में आता है, यहां पे हम यानी एक नंबर को एक्सपेंड करके किस तरह से, इसी को हम लिखते हैं 243। सिंपल इसको हमने क्या करना है कि जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज होती हैं उनको हमने ऐड करना, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। 243 में हम सबसे पहले 2 की प्लेस वैल्यू हमने निकाली थी, यानी 2 की प्लेस वैल्यू को क्या है, तो 2 की प्लेस वैल्यू निकली थी हमारे पास 200 प्लस 40, क्योंकि 4 टेंस पोजीशन पे है तो प्लेस वैल्यू 40 आ गई, प्लस 3। अब जरा हम इसको चेक कर लेते हैं, तो 200 यहां पे 40 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाए, इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो यहां 3 का 3 आ गया, 4 का 4 आ गया, 2 का 2। तो एक्स, ये जो नंबर होता है ये प्लेस वैल्यू को ऐड करके ही बनाया जाता है। तो सिंपल है। एक और हम नंबर लिख लेते हैं 305। इसमें हमने देखा 3 की क्या आएगी प्लेस वैल्यू, 300 प्लस 0 की प्लेस वैल्यू, पोजीशन टेंस है लेकिन प्लेस वैल्यू 0 रहेगी, प्लस 5 की 5 रहेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 प्लस 0 प्लस 5, तो 5 का 5 आ गया, 0 एंड देन 305 आ गया। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी को जब हम सिंपलर में लिखते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्लेस वैल्यूज दी होंगी उनको ऐड करके। तो ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, और ये आप देख सकते हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इसको कलेक्ट करके लिखना है हमने, वो एक शॉर्टेस्ट फॉर्म है उसकी। ये हमारे पास जो है सिंपल एक रिवीजन के तौर पे भी है और थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी, कि प्लेस वैल्यू किस तरह से लिखी जाती है, फेस वैल्यू एक नंबर्स की किस तरह से लिखी जाती है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके अच्छे से जितने भी स्टूडेंट्स जो प्राइमरी क्लासेस के हैं या मिडिल या किसी भी क्लास में, अगर किसी को समझ में नहीं आता है, किसी भी व्यूअर को, तो वो ज़रूर इस चीज़ को समझे और खुद से एग्जाम्पल करें। और इसके साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो हमारा पहले वंस टेंस है वो बहुत ज़रूरी है समझना, जिसका हमें काम कल एडिशन में ज़रूरत पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन में पड़ेगी, एक नंबर में कितने वंस हैं, कितने टेंस हैं, कितने हंड्रेड्स हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे व्यूअर्स, आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है, हमने पहली वीडियो का जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आज की वीडियो में दे दिया कि अबू बकर अदनान के साथ चेस खेल रहा है। तो आज का क्वेश्चन है व्हाट गोज अप एंड डाउन। क्या चीज है जो ऊपर नीचे जाती है बट रिमेन्स एट सेम प्लेस, लेकिन रहती वो एक ही जगह पर है, ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है लेकिन एक ही जगह पे रहती है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं और एक रिक्वेस्ट फिर से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर करें, सपोर्ट करते रहें, एनकरेज करते रहें और अपने बेहतरीन सजेशंस देते रहें जहां कहीं हमें इसे ज़रूरत है और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। और इस उम्मीद के साथ कि आप भरपूर सपोर्ट करेंगे, इस चैनल से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। मैं चाहता हूं आपसे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।